जय। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। लाख अपनों को मैंने पुकारा, लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। और कोई ना देता दिखाई, बस तेरा ही मुझको सहारा। और कोई ना देता दिखाई, बस तेरा ही मुझको सहारा। कौन तुम बिन भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। कौन तुम बिन भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। जिसको तू बचाने को आए, जिस समय तू बचाने को आए, हाँ तुम लोग बोलो बेटा, तुम्हारे बनाते हैं। बचा के दिखाए, हाँ क्या आगे खाना है? भी बचा के दिखाए। ठीक। जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे, जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे, उस पे कोई कभी आँच आवे, उस पे को कैसे कोई आँच आवे। आंधियों में भी तू ही संभाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। आंधियों में भी तू ही संभाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया तेरे हवाले। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, बिन तेरे चैन मिलता नहीं है। फूल आशा का खिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। तेरी मर्जी बिना इस जहां में एक पत्ता भी हिलता नहीं है। तेरी मर्जी बिना इस जहां में एक पत्ता भी हिलता नहीं है। तेरे बस में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। तेरे बस में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया आम और काट दो। हवाले। जय गोविंदाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान्
रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। चार जुगन में भक्त जे इनके पद की धूरी, सर्वसु सिर धरि राखे हूँ मेरी जीवन मूरी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गाइए श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम, जय राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त गोपाल वत्सल प्रभु प्रभु दीन दीनदयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री वृंदावनधारी लाल की जय, श्री सुखदेव महाराज की जय, भगवान की जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब हरि भक्तन की जय, गौ माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, 84 को ब्रजमंडल धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर हरि शरणम। नारायण 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 नारायण। भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल दीन सिंधु, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, अकारण करुणा अरुणालय, सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की
महती कृपा करुणा से हम सभी को श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी रसमयी कल्याणमयी देव दुर्लभ कथा का रसास्वादन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ठाकुर जी बड़े कृपालु हैं, हम सब पर उनकी कृपा बरस रही है, जिसके फलस्वरूप अपने अपने घरों में बैठ करके विज्ञान के उपयोग से ये भागवत जी का सत्संग हम सब श्रवण कर पाएंगे। इसमें से क्रम चला रहा है सही सब भगवत जी की चर्चा सुनकर अपने कान को और अपनी वाणी को पवित्र कर लेते हैं। जो है विभूति बाबा जी नेटवर्क प्रॉब्लम है। Recording stop the recording. रजोगुण और तमोगुण के कारण इसका विनाश होता है। यह विविध प्रकार का संपूर्ण जगत स्त्री पुरुष के संयोग से रजोगुण के द्वारा उत्पन्न होता है। उसी रजोगुण की प्रेरणा से मेघगण सब कहीं जल बरसाते हैं, उसी से अन्न और अन्न से ही सब जीवों की जीविका चलती है। इसमें भला इंद्र का क्या लेना देना है, वह भला क्या कर सकता है। पिताजी, ना तो हमारे पास किसी देश का राज्य है और ना तो बड़े बड़े नगर ही हमारे अधीन हैं। हम कोई राजा तो है नहीं, हमारे पास गांव नहीं, घर नहीं, हम तो वनवासी हैं। हम तो वन में और पहाड़ में ही रहते हैं, यही हमारा घर है। और इन वनों में पहाड़ों पर हमारी गैया चरती है और यहाँ नदियों का जल, झरनों का जल पीती है, सरोवरों का जल पीती है और उससे गौमाता से हमारा सब व्यवहार चलता है, गौमाता की कृपा से। तो महाराज, हम लोगों को इन वनों की, इन नदियों की और इन पर्वतों की पूजा करनी चाहिए। हमें पर्वतों की पूजा करनी चाहिए, हमें गौओं की पूजा करनी चाहिए और हमें ब्राह्मणों का यजन करना चाहिए। और महाराज, पर्वत में श्री गिरिराज जी का पूजन करना चाहिए। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्रियां इकट्ठी की गई हैं, उन्हीं से इस यज्ञ का अनुष्ठान किया जाए। अनेक प्रकार के पकवान, खीर, हलवा, पुआ, पूरी आदि और मूंग की दाल सब बनाए जाएं। ब्रज का सारा दूध एकत्रित कर लिया जाए। वेदवादी ब्राह्मणों के द्वारा भली भांति हवन करवाया जाए तथा उन्हें अनेक प्रकार के भोजन और महाराज अनेक प्रकार की दक्षिणाएं दी जाए, उनको प्रसन्न किया जाए। देखो ठाकुर जी कितने ब्राह्मण भक्त हैं, कितने ब्राह्मणों के सेवक हैं कि अपनी वाणी से स्वयं गिरिराज जी का पूजन तो कराने के लिए कह ही रहे और इंद्र यज्ञ का निवारण करा रहे हैं, लेकिन ब्राह्मणों को भी आजीविका प्रदान कर रहे हैं। हमारे ठाकुर जी बड़े ब्राह्मण्य हैं, बड़े ब्राह्मण भक्त हैं। भगवान कभी भी कहीं भी किसी भी अवसर पर ब्राह्मणों की महिमा बढ़ाने में चूकते नहीं। ठाकुर जी खूब बढ़ चढ़ करके ब्राह्मणों की महिमा बढ़ाते हैं। तो ये तो भगवान की कृपा, करुणा, उदारता है कि हम ब्राह्मणों से ठाकुर जी बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा आदर करते हैं। अब हम लोगों का भी कर्तव्य है, ब्राह्मणों का भी ये कर्तव्य है कि हम भी सब संसार और संसार के सब प्रपंचों का त्याग करके भगवान का भजन करें, इनसे प्रेम करें। जब ये हमसे प्रेम करते हैं तो हमारा भी तो कर्तव्य है ना कि हम भी इनसे प्रेम करें।
सब प्रकार की आशा अभिलाषा छोड़कर ठाकुर जी से प्रेम करना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए और महाराज फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाए, क्योंकि ये ब्राह्मण जो है साक्षात भगवान का मुख है। तो ये जब प्रसाद पाएंगे तो उससे सारे देवता प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे। और इसके बाद और भी सबको भोजन कराया जाए, सब ब्रजवासी भोजन करें, यहाँ तक कि चांडाल, पतित और कुत्तों तक के यथा योग्य, कुत्तों तक को यथा योग्य वस्तुएं देकर सबको संतुष्ट किया जाए। गायों को बढ़िया सुंदर पदार्थ खिलाए जाए, चारा हरी हरी घास खिलाई जाए, और फिर उसके बाद श्री गिरिराज जी को भोग लगाया जाए। और गिरिराज जी के भोग लगाने के बाद फिर सब खूब प्रसाद खा पी कर, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर, गहनों से सज सजा करके और चंदन लगाकर गौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा गिरिराज गोवर्धन की प्रदक्षिणा की जाए। गाय की प्रदक्षिणा, ब्राह्मण की, अग्नि की और श्री गिरिराज की परिक्रमा की जाए। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय। ठाकुर जी गिरिराज जी की परिक्रमा करने की बात करें तो भैया ये भगवान ने स्वयं पद्धति चलाई है परिक्रमा की। आज देखो लाखों की संख्या में लोग गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ठाकुर जी ने ही गिरिराज जी की परिक्रमा की और गिरिराज जी को ऐसा बना दिया। गिरिराज जी साक्षात भगवान ही है, भगवान श्री कृष्ण ही गिरिराज जी के रूप में विराजमान हुए और उन्होंने ब्रजवासियों के पूजन को स्वीकार किया। तो ऐसे देवता हैं गिरिराज जी कलयुग में, जो सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले, सब प्रकार के आशीर्वाद वरदान देने वाले हैं। तो गिरिराज जी के पूजन की जो शुरुआत है वो ठाकुर जी के द्वारा ही की हुई है। और भगवान ने प्रदक्षिणा की, भगवान कह रहे फिर प्रदक्षिणा की जाए। पिताजी मेरी तो ऐसी ही सम्मति है, यदि आप लोगों को रुचे तो ऐसा ही कीजिए। तो सारी विधि बता दी और सब बात बता दी और ठाकुर जी ने कहा कि ऐसा यज्ञ अगर होगा तो गौ और ब्राह्मण और गिरिराज जी को यह प्रिय होगा और साथ ही मुझे भी बहुत प्रिय होगा। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, कालात्मा भगवान की इच्छा थी इंद्र का घमंड चूर चूर कर दें। भगवान का इंद्र से कोई विरोध थोड़ी है, इंद्र की पूजा भी होती रहती और गिरिराज जी का पूजन भी ठाकुर जी करा देते शुरू। लेकिन महाराज इसका कारण ये है कि इंद्र को अभिमान हो गया था, इंद्र को अहंकार हो गया था कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं ही सबका ईश्वर हूँ, क्योंकि मेरे द्वारा बरसाया हुआ जल और उससे ही सब प्राणी जीवित रहते हैं, उसी से अन्न होता है, उसी से फल होते हैं, साग सब्जी होती है, उसके बिना कहाँ गति। तो इंद्र को अभिमान हो गया था, तो इंद्र के अभिमान को भगवान चूर चूर करना चाहते थे, इसलिए इंद्र की पूजा भगवान ने बंद कराई। और नंद बाबा आदि गोपों ने भगवान की बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर ली। भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार का यज्ञ करने को कहा था वैसा ही यज्ञ उन्होंने प्रारंभ किया। पहले ब्राह्मणों से स्तुति वाचन कराया और महाराज उस सामग्री से गिरिराज जी और ब्राह्मणों को सादर भेंटें दी तथा गौओं को हरी हरी घास खिलाई। इसके बाद नंद बाबा आदि गोपों ने गौओं को आगे करके गिरिराज जी की प्रदक्षिणा की। ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करके वे और गोपियां भली भांति श्रृंगार करके और बैलों से जुती गाड़ियों पर सवार होकर बढ़िया महाराज बैलगाड़ियों में बैठ बैठ कर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करती हुई तब ब्रज की गोपियां वे गिरिराज जी की तलहटी में चली, गिरिराज जी के पास चले और महाराज वहां गिरिराज जी में पहुंचकर गिरिराज जी को भोग लगाया और ब्राह्मणों को खिलाया पिलाया और गैया को खिलाया पिलाया और महाराज फिर सबने प्रसाद पाया। और महाराज
गिरिराज जी तो ऐसे देवता हैं कि वो साक्षात प्रकट हो गए, साक्षात प्रत्यक्ष प्रकट होकर के उन्होंने पूजा स्वीकार करी और भगवान ही गिरिराज जी के रूप में प्रकट हुए, मांग मांग करके खाने लगे। बहुत विशाल स्वरूप से ठाकुर प्रकट हुए और बड़े बड़े हाथ से महाराज थाल के थाल, परात के परात व्यंजन एक बार में ही अपने मुख में पधरा लेते। अब ब्रजवासी बोले, लाला कन्हैया तेरो देवता है तो बहुत बढ़िया, लेकिन ये ऐसा लगे कि बहुत जनमन को भूखो है, याकू कहो गाँव ने भोग न लगायो, खवायो पायो ना, तो ये सब व्यंजन स्वयं ही खा जाएगा तो हमको कहाँ बचेगो। ऐसी व्यवस्था करो कि हमको भी कुछ प्रसाद पावे को मिले। ठाकुर जी ने कहा कि ब्रजवासियों आप चिंता मत करो, जितना गिरिराज जी खाएंगे उसका 10 गुना 100 गुना अधिक आपको लौटा करके दे देंगे। तो महाराज ऐसा ही हुआ, सामग्री घटी नहीं और बल्कि बढ़ गई। तो गिरिराज जी 56 भोग के बड़े प्रेमी हैं, 56 प्रकार के व्यंजन और भी अधिक व्यंजन गिरिराज जी को पधराए गए। तब से ही ये पद्धति चली आ रही है कि आज भी गिरिराज जी को खूब 56 भोग लगते हैं। तरहेटी में कहीं ना कहीं 56 भोग रोज लगता है, रोज 56 भोग खाते हैं गिरिराज जी। तो महाराज अब तो गिरिराज जी का पूजन करके फिर जल पिलाने का समय आया। तो जल पिलाने के लिए भगवान ने मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। मानसी गंगा के जल से, गंगा जी ही है मानसी गंगा, ब्रज में गंगा जी भी हैं, वो मानसी गंगा के रूप में गंगा जी का ही जल है। तो गंगा जी के जल से गिरिराज जी को जल पिलाया, गिरिराज जी का अभिषेक किया। फिर उसके बाद सब ब्रजवासियों ने पाया प्रसाद और फिर सबने परिक्रमा की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गिरिराज जी की परिक्रमा करने लगी और महाराज क्या कहना, गिरिराज जी के गीत गा रही हैं और महाराज ठाकुर जी की लीलाओं का गान कर रही हैं। ब्रज की गोपियां क्या गा रही हैं कि बोले श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। अरे तो पे फूल चढ़े तो पे हार चढ़े, तो पे फूल चढ़े तो पे हार चढ़े और चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। और चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। अरे के गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, पे हीरा लाल ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज। अरे कोड़ी पे हीरा लाल ओ लाल मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज श्री
सात कोस की विराज परिक्रमा, रहो। तेरी सात कोस की परिक्रमा, चकलेश्वर है विश्राम, विश्राम। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज। तेरे माथे माथे मुकुट मुकुट विराज विराज, रहो। तेरे कानन कुंडल सोहर है, तेरे कानन कुंडल है, और तेरी झांकी बनी विशाल, ओ विशाल। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज। तेरे मुकुट विराज छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज। अरे गोवर्धन महाराज, हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है, श्री गोवर्धन महाराज। तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन ध्यान महाराज। दान घाट पे दधि को दान, करो परिक्रमा की तैयारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। और गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं तो फिर कौन कौन गांव आते हैं? गांव आन्योर कुंड गोविंद, सरोवर भर्यो रहे स्वच्छंद, पूंचड़ी को लौटा निर्द्वंद। फिर आगे जतिपुरा सुखदाई है, गोवर्धन महाराज। ओ आगे जतिपुरा सुखदाई है, गोवर्धन महाराज। शिखर के ऊपर नाचे मोर, संत जन पड़े रहे चौर। शिखर के ऊपर नाचे मोर, संत जन पड़े रहे चौर। पपैया चातक हंस चकोर, पपैया चातक हंस बोले बोली अति प्यारी है, गोवर्धन महाराज। जो गोवर्धन महाराज। तेरी तीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज। बोलो श्री गोवर्धन महाराज। ये पूरन करते सबके काज, ये पूरन करते सबके काज। हमारे जन अपने की लाज, हमारे जन अपने की लाज। किशोरी चरणन की बलिहारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज। तेरी तीन लोक ते प्यारी है, श्री गोवर्धन
गोवर्धन महाराज जटा तेरी गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज जटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है श्री गोवर्धन महाराज बोलिए महाराज श्री गोवर्धन नाथ की जय अद्भुत छटा है श्री गिरिराज जी की। महाराज क्या कहना, गिरिराज जी के जो शिखर हैं, पर्वत हैं, उनकी अद्भुत छटा है। गिरिराज जी के तरहेटी में रहने वाले जो प्रेमी संत है ना, उनसे पूछो गिरिराज जी की क्या छटा है, गिरिराज जी की क्या सुंदरता है, गिरिराज जी का क्या आनंद है। तो या एक क्षण के लिए भी वे कहीं बाहर जाना नहीं चाहते। गिरिराज जी में एक बहुत प्रेमी संत हुए श्री पंडित जी महाराज, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, अभी कुछ समय पहले ही। तो एक बार किसी संत के आग्रह से वो थोड़ा गिरिराज जी से कहीं दूर चले गए। गिरिराज जी से दूर, ज्यादा दूर नहीं, थोड़ी सी दूर, 2-4 किलोमीटर दूर बस। तो महाराज जैसे ही वे पहुंचे, जब तक गिरिराज जी के शिखर का दर्शन हो रहा था तब तक तो ठीक, लेकिन जैसे ही गिरिराज जी का दर्शन होना बंद हुआ, नेत्रों से आंसू बहने लगे और गिरिराज जी की ओर देख देख कर दहाड़ मार करके रोने लगे। और महाराज उनको मूर्छा आ गई। उन संत ने कहा कि बोले तुरंत पंडित जी को गिरिराज जी पहुंचा के आओ, अगर इनको यहाँ ज्यादा देर रोका गया तो ये तो जीवित नहीं रहेंगे। ऐसा प्रेम गिरिराज जी में। और आज भी महाराज गिरिराज जी में तमाम अनुरागी प्रेमी संत निवास करते हैं और गिरिराज जी को छोड़कर कहीं नहीं जाते। उनका ऐसा नियम है कि 1 परिक्रमा 2 परिक्रमा रोज गिरिराज जी की करते। और वहीं ब्रजवासियों के घर टुकड़ा मांग करके, रोटी मांग करके खाते हैं और रात दिन भगवान के नाम का जप करते हैं, ठाकुर जी का स्मरण करते हैं। और भैया श्री गिरिराज जी की तो लीला अपार है, अपरंपार है। गिरिराज जी में खूब आनंद बरस रहा है, रस बरस रहा है। गिरिराज जी में जो साधन कर रहे हैं ना, भजन कर रहे हैं, उनको दिव्य अनुभूति होती है, दिव्य अनुभूति। कई बातें तो हमने सुनी है महाराज, क्या कहें। एक महात्मा भजन करते गिरिराज जी में, तो एक उनकी कुटिया के द्वार के सामने एक लता की डाल आ रही, तो उन्होंने महाराज उस लता को थोड़ा सा काट दिया कि ये आना जाना उससे थोड़ा सा बाधित हो रहा था डाल से, तो डाल काट दी। तो जैसे ही डाल काटी तो उनको उनका भजन साधन में जो पहले मन लगता था, ऐसा मन नहीं लगता। भजन साधन से मन एकदम उचट गया। अब तो महाराज उनको बड़ा दुख हुआ, बड़ा उनको वो हुआ कि ये क्या हुआ, अब भजन साधन में क्यों नहीं मन लगता, क्यों ऐसे बुरे बुरे ख्याल आते हैं मन में। तो वो कई दिन परेशान रहे। तो पूज्य पंडित जी के पास पहुंचे, पंडित जी से कहा बाबा ऐसो ऐसो भयो है, कछु दिनाते भजन में मन नहीं लग रहे हो। पहले तो खूब भजन करते, 10-10 घंटा 12-12 घंटा निरंतर नाम जप करते, अब नहीं मत है पा रहे हो। तो श्री पंडित जी ने कही कि बाबा काऊ ब्रज की लता पता को अपराध है गए हो, काऊ ब्रज की लता पता को, तो आप स्मरण करो। तो बोले ऐसो ऐसो तो भयो, मैंने एक लता की डाल थोड़ी सी काट दी। तो बोले बस यही अपराध हो गया। तो बोले अब क्या करें। तो बोले उस लता से क्षमा मांगो, जो वृक्ष की डाल तुमने काटी है, जिस लता को काटा है, उसको क्षमा मांगो और अपराध का प्रायश्चित करो। और महाराज इतने दिन भूखे रहो, प्यासे रहो और क्षमा प्रार्थना करो और उनसे कहो कि अब ये अपराध हो गया, आगे अपराध नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रज की लता पताएं, गिरिराज जी की जो लता पताएं हैं, वे महाराज दिव्य भगवान के परिकर हैं, दिव्य संत हैं, ऋषि मुनि महात्मा हैं, इसलिए इनको कष्ट मत पहुंचाओ। ऐसी तमाम अनुभूति है। एक तो हमारे दादा गुरुदेव भगवान की अनुभूति है, बहुत अद्भुत।
बहुत अद्भुत। महाराज एक बार हमारे गुरुदेव भगवान दादा गुरुदेव श्री गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे। गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे, उनके साथ एक संत और थे, दो संत थे। और गिरिराज जी की परिक्रमा करते हुए जब वो वन में पहुंच गए, जहाँ वन में गिरिराज जी की परिक्रमा होती है, तो वहीं महाराज एक कन्या, एक बालिका, 12-15 साल की बालिका, और दौड़ी दौड़ी आई, रोती हुई आई, और जो भक्तमाली जी के साथ जो संत थे उनके चरण पकड़ के रोने लगी। और उसने कहा कि बाबा मुझे श्री कृष्ण का दर्शन करा दो। रोते रोते बड़ी व्याकुल हो रही थी, माँ पछाड़ खा खा के गिर रही थी, उसके साथ उसके माता पिता भी थे। और जब उन्होंने पूछा कि ये क्या बात है, ऐसी क्यों व्याकुल हो रही है, क्या बात है, तो उसके माता पिता ने बताया कि महाराज जी ये कई दिनों से गिरिराज जी ब्रज में है और न कुछ खाती है न पीती है, रात दिन रोती रहती है, कहती है मुझे श्री कृष्ण का दर्शन करा दो, श्री कृष्ण का दर्शन करा दो। तो जब उन्होंने बताई कि बोले बाबा आप कृपा करो, आप कृपा करो, इसको ठाकुर जी का दर्शन दिया, नहीं तो मर जाएगी, कुछ खाती पीती नहीं, रोती रोती है। तो वो जो दूसरे संत थे उन्होंने कहा बेटी हमसे नहीं इनसे प्रार्थना करो, भक्तमाली जी से प्रार्थना करो, तो ये समर्थ महापुरुष हैं, ये सिद्ध हैं, ये तुम्हें चाहे तो दर्शन करा सकते हैं। देखो संतों की कृपा, संतों की सामर्थ्य देखो। उन्होंने कहा ये चाहे तो दर्शन करा सकते हैं। तो वो कन्या उनके चरण छोड़कर भक्तमाली जी के चरण उसने पकड़ लिए, चरण पकड़ लिए, रोने लगी, बाबा दर्शन करा दो, दर्शन करा दो। तो महाराज भक्तमाली जी को आया कि अरे ये वास्तव में श्री कृष्ण के दर्शन के अधिकारी है, वास्तव में चाहती है, इतने दिन से भूखी प्यासी है और रो रही है, ठाकुर जी का दर्शन करना चाहती है। तो ऐसे अधिकारी को तो भगवान के दर्शन का दान करना ही चाहिए, यही तो पात्रता है, यही तो योग्यता है। तो महाराज उसने कहा, उन संत ने कहा, भक्तमाली जी ने कहा कि बेटी क्यों रोती है, खड़ी हो जा। उसका हाथ पकड़ करके उसको खड़ा किया और बोले रो मत, आंसू पोंछ रहे, देख श्री कृष्ण और बलराम गिरिराज जी की तलहटी पर विचरण कर रहे हैं, ऐसे कहा उंगली करके, देख गिरिराज जी की ओर देख। और वो महाराज उसने देखा तो उसकी सारा रोना धोना छूट गया, मुखमंडल पर मधुर मुस्कान छा गई, प्रसन्न हो गई, आनंदित हो गई, और अब तुम्हारा हाथ छुड़ा करके गिरिराज जी की ओर भागी। ठाकुर जी दिख गए, दर्शन हो गया, गैया चरा रहे हैं अपने सखाओं के साथ, बलराम जी के साथ। तो जब दर्शन हुआ तो दौड़ी भगवान की ओर और बहुत दूर जाकर गिरिराज जी की तलहटी पर चढ़ करके और ऐसे जैसे कोई आलिंगन करे, ऐसे उसने किया। और उसके माता पिता को नहीं दिखा, ये तो भक्तमाली जी को दिखा कि उस कन्या को दिखा। महाराज आज भी श्री ठाकुर जी ब्रज में, ब्रज की ये जो दिव्य स्थान है ब्रज के, गिरिराज जी, श्री वृंदावन, श्री बरसाना, नंदगांव, ब्रज की ये जो भूमि है, इस पर ठाकुर जी आज भी विहार कर रहे हैं, आज भी लीला कर रहे हैं। कोई दर्शन का अभिलाषी हो, कोई दर्शन का इच्छुक हो, तो आज भी दर्शन होता है, संतों की कृपा से दर्शन होता है। हम तो संतों के पास जाते हैं तो उनसे चाहते कहाँ हैं कि हमें दर्शन हो, हमारे मन में तो यही बात आती है कि संसार का सब व्यवहार ठीक ठीक चलता रहे महाराज, ये काम हो जाए, वो काम हो जाए। हम कहते कहाँ हैं कि हमें ठाकुर जी का दर्शन करा दो। अगर सच्चे हृदय से प्रार्थना की जाए तो वे मार्ग बता देंगे, साधन बता देंगे, और यदि व्याकुलता बहुत अधिक होगी तो तुरंत दर्शन भी करा देंगे। संतों में ऐसी सामर्थ्य है। तो महाराज गिरिराज जी की तो शोभा अपरंपार है। आज भी गिरिराज जी में खूब लीलाएं हो रही हैं, खूब संतों को अनुभूतियां हो रही हैं, खूब भजन करने वाले प्रेमी अनुरागी संत हैं, गिरिराज जी को छोड़कर कहीं जाते नहीं। और महाराज संत तो संत, हमारे जो गिरिराज जी के जो ब्रजवासी है ना, उनका भी मन कहीं दूसरी जगह लगता नहीं।
हाँ, जो गिरिराज जी में रहने वाले जो ब्रजवासी हैं वो कहीं बाहर नहीं रहते, दूध यही गिरिराज जी की तलहटी में रहते। एक एक हमारे महाराज जी सुनाते हैं, एक ब्रजवासी गिरिराज जी में रहने वाला एक लड़का नौकरी करने के लिए बाहर चला गया। कुछ समय बाद वो नौकरी वोकरी छोड़ करके आ गया और उसके माता पिता बड़े दुखी, समझाते कि भाई सब सब काम धंधा छोड़ दिया, यहाँ क्या करेगा, यहाँ कोई रोजगार नहीं है और इतनी बढ़िया नौकरी थी, क्यों छोड़ा है। तो वो नहीं माना, तो महाराज जी के पास लेके आए, गुरुदेव भगवान के पास लेके आए, बोले महाराज जी इसको आप समझा दो, ये नौकरी चाकरी करे। तो महाराज जी ने कहा भाई क्यों छोड़ आए नौकरी। तो वो बोला, वो गिरिराज जी में रहने वाला लड़का बोला कि बोले बाबा यहाँ गिरिराज जी में कोई भूखों ना मर रहे हो, यहाँ गधा तो पंजीरी खा रहे हैं और सुगर दूध पी रहे हैं। गधा तो पंजीरी खा रहे, सुगर दूध पी रहे हैं, और बंदर महाराज खूब मिष्ठान केला और सेब खा रहे हैं। तो बोले हम तो महाराज ब्रजवासी हैं, ब्राह्मण हैं, क्या गिरिराज बाबा हमको भूखों मार देगो, हम तो यहीं रहेंगे, छोटो मोटो रोजगार कर लेंगे, लेकिन गिरिराज जी की शरण में, गिरिराज जी की तलहटी में ही रहेंगे, कहीं बाहर नहीं रहेंगे। तो जब महाराज जी से उसने ऐसा कहा तो महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए, हमारे गुरुदेव भगवान। उन्होंने कहा भाई अब इससे बाहर जाने के लिए मत कहना, इसका तो बहुत प्रेम है गिरिराज जी में। तो ब्रजवासी और संत, ये तो गिरिराज जी की भैया महिमा अपरंपार है। जो जानता है सो अपने मन में अनुभव करता है, उस आनंद का लाभ लेता है। तो वह यही है, गिरिराज जी की महिमा आप लोगों ने श्रवण की, तो एक बार जरूर गिरिराज जी का दर्शन करने के लिए आपको आना चाहिए। वैसे तो आप सब लोग आए होंगे, गिरिराज जी तो आए होंगे, लेकिन अगर जो नहीं आए हैं और जो आए हैं वो भी, उनको भी अब मन में आज ऐसा संकल्प करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी हम गिरिराज जी जाएंगे और गिरिराज जी का दर्शन करेंगे, और यही प्रार्थना करेंगे कि हे गिरिराज जी हमें श्री कृष्ण में के चरणों में प्रेम हो, और इन्हीं नेत्रों से, इसी शरीर से हमें भगवान का दर्शन हो। तो गिरिराज जी सब लोग दर्शन करो, गिरिराज जी जाओ, और जिन्होंने किया है वो भी करें, जिन्होंने नहीं किया वो तो अवश्य करें। हाँ, गिरिराज जी का दर्शन करें, गिरिराज जी का पूजन करें, गिरिराज जी की परिक्रमा करें। गिरिराज जी प्रत्यक्ष देवता हैं कलयुग में, ब्रज में। तो बस आज गिरिराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए यहीं आज कथा को विराम कर रहे हैं। आगे यथामति यथा समय चर्चा करेंगे। ठाकुर जी की कृपा से थोड़ी देर भगवान के नाम का कीर्तन कर लें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि चरणम हरि चरणम हरि चरणम हरि चरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि चरणम हरि चरणम हरि चरणम हरि चरणम हरि चरणम हरि चरणम शरणम हरि शरणम हरि चरणम हरि चरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम शरणम
हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। जय श्री राधे प्रभु जी। जय श्री राधे प्रभु जी। चले गए मतलब चले गए हैं। चले गए दर्शन नहीं किए। 9:45 हो रहे हैं, चले गए इसलिए। हाँ चले गए। आइए चलो जी, जय प्रभु को सबको नमन। प्रणाम जय जी, जय राधे राधे जी, जय श्री राधे जय 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 श्री श्री राधे 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 जी। राधे। गिरिराज जी के दर्शन करो, सामने दिख रहे हैं। कौन दिखाई दे रहे? सामने फोटो में गिरिराज जी के दर्शन कर लो। राधे राधे। अच्छा।